हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पेशल क्लास में मैथ्स, रीजनिंग और एमपीजी के तीनों का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं रोज़ डेली 12 बजे। तो आज की इम्पोर्टेंट सेशन का मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है, उनको जाके जरूर देखें, आए देखें कि इसमें कितना है दम। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो पहले 10 थी, लेकिन अब कितनी है, तो अब कितनी है, अब है अपनी 12। ठीक, कितनी है, 12 है। भारत के वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, 12 है। पहले कितनी थी, 10 थी। ठीक, अब 2 और ऐड कर दिए तो अब कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, सांप्रदायिकता, प्रतिनिधि प्रांतों में एकल शासन, प्रांतों में दोहरा शासन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपना प्रांतों में दोहरा शासन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रांतों में दोहरा सुधार शासन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, दोहरा शासन मतलब सेंट्रल में कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और स्टेट में कौन होगी, राज्य गवर्नमेंट होगी। ठीक, राज्य सरकार राज्य में काम करेगी, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ये था दोहरी शासन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किन भागों में विभाजित किया जाता है, तो ये समाजवादी को दर्शाता है। ठीक, उदार बौद्धिकता को दर्शाता है, वादी गांधीवादी को दर्शाता है, उपरोक्त सभी, तो यहाँ सभी सही है। ठीक, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इन तीनों भागों में विभाजित है। कौन कौन से, सामाजिक, उदार बौद्धिकता और वादी गांधीवादी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत के संविधान की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। तो भारत की संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी अपनी 26 नवंबर 1950 को, 5 नवंबर 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को। तो अंतिम बैठक हुई थी अपनी 24 जनवरी 1950 को। यहीं से भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक, इसी बैठक से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान की अंतिम बैठक की तिथि, ये तो हो गया अपना 5th वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो भंग किसको नहीं किया जाता है, तो भंग तो लोकसभा को किया जा सकता है। ठीक, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि अभी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ठीक, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को हटाने के लिए बिल लाया गया है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमपी जीके के। तो ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये सभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस मतलब पिछले साल में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट 6th वाला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, शुष्क कटिबंधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधी और खुले वन पाए जाते हैं। ठीक, खुले वन पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अपन ने पिछले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन किया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो खुले वन पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश में नहीं, भारत का सबसे प्रथम राज्य जिसमें वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वहाँ कौन सा था, मध्य प्रदेश था। ये भी कल के मॉक टेस्ट में प्रश्न था। तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1970 में। ठीक, कब हुआ था, मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1970 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांधवगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो बांधवगढ़ शहडोल जिले में, सीधी जिले में, अनूपपुर में या उमरिया में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उमरिया में स्थित है। ठीक, और नेशनल पार्क की ट्रिक हमने सुबह 6 बजे चल रही है अपनी, वहाँ पर हमने सभी स्टेट के नेशनल पार्क को कवर कर लिया है, कृपया उनको जाके जरूर देखें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जब कोई आपदा आ जाती है तो उसका संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है,
तो इंदौर में है, ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में। तो ये है अपना कहाँ, जबलपुर में। ठीक, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राणा मंडल में, नौरादही में, ठीक, पानपठा में, करेरा में। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का कहाँ स्थित है? तो ये नौरादही में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? मनुष्य की, मतलब जैव कोशिका में, मनुष्य की कोशिका में या एनिमल कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो मनुष्य की कोशिका में या एनिमल कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्र भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। ये दोनों प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। लेकिन सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल, ये दोनों प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, लेकिन ह्यूमन सेल मतलब एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ज्वर क्या है? मतलब ज्वर या बुखार क्या है? तो पीड़ा होना, त्वचा की सूजन होना, रक्त कणिकाओं में सूजन होना या ब्लड प्लेटलेट्स में सूजन होना। तो ज्वर क्या है? तो रक्त कणिकाओं में सूजन होना। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? मतलब लड़के का जन्म किस गुणसूत्र को मिलने से होता है? लड़के का जन्म, यदि लड़के का जन्म या लड़की का जन्म, कौन लड़का है या लड़की है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये पुरुष करता है। ठीक, पुरुष के पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। और स्त्री के पास कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक, जब एक्स एक्स से मिलता है तो क्या लड़की होती है। ठीक, और एक्स वाई से मिलता है तो लड़का होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई। ठीक, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? हृदयघात से कौन सा लक्षण संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीने एवं जीज मिचलाना, ठीक, भा में दर्द, झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो टांगों का दर्द संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए बी का भाई है। ठीक, ए बी का भाई है। ठीक, तो ए अपन बना लेते हैं इसको, ए बी का भाई है। ठीक, भाई को अपन स्क्वायर में रखते हैं बी का। ठीक, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। ठीक, ये माँ हो गई। ठीक, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है, इसकी भी बहन है एम सी की बहन हो गई। ठीक, एम बी से किस प्रकार संबंधित है? तो एम बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये एम बी का आंट लग जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौसी। ठीक, क्या लगेगी? मौसी लगेगी। ठीक, तो मौसी को इंग्लिश में आंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन रवि अपने घर से निकल कर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। ठीक, 10 किलोमीटर दक्षिण में गया वो। ठीक, उसके बाद वहाँ दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर। ठीक, ये 5 किलोमीटर हो गया, तय करता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर तय करता है। तो वापस से 10 में ऊपर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा इसके बराबर। ठीक, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वापस से 10 किलोमीटर इधर चला। ठीक, तो उसे वहाँ से घर पहुँचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो उसको 10 तो ये करनी होगी और 5 ये करनी होगी। टोटल 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वो देख लेते हैं। एक दिन रवि अपने घर से निकल, ये उसका घर है। ठीक, घर से निकला और दक्षिण में 10 किलोमीटर चला। ठीक, यहाँ से बाएं ओर मुड़ा तो बाएं ओर घड़ी की दिशा में मुड़ा तो घड़ी की दिशा में इधर मुड़ेगा 5 किलोमीटर। ठीक, फिर से वहाँ दाएं ओर मुड़ा तो वापस से घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। तो ये हो गया अपना 10 किलोमीटर।
ठीक, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। ठीक, यहाँ से फिर वहाँ बाएं ओर मुड़ा तो बाएं इधर हो जाएगा, और 10 किलोमीटर चला तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, घड़ी ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी इधर, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज 10 किलोमीटर चला। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी थी, तो ये 5 थी, और 10 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न कौन सा है, तो पेड़, जड़, फूल, पत्ता। ठीक, तो ये सभी पेड़ के एक पार्ट है। ठीक, कौन, जड़ भी एक पेड़ का पार्ट है। ठीक, फूल भी एक पेड़ का पार्ट है, और पत्ता भी एक पेड़ का पार्ट है, लेकिन पेड़ तो अकल हो जाएगा ना, ये सभी पार्ट है उसके, ये अकल हो जाएगा पेड़। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किस कक्षा में राकेश का स्थान, किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां है। ठीक, ऊपर से तो 9वां है, ऊपर से 9वां है राकेश। ठीक, और नीचे से 38वां है, नीचे से 38वां है। तो कुल कितने विद्यार्थी है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस सॉरी ये -1। ठीक, तो लेफ्ट कितने 9, ऊपर या नीचे से, या ऊपर या नीचे से ले लो, या लेफ्ट राइट ले लो। ठीक, 9 प्लस 38 -1, तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा अपना 47 -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खास कोड में 15 700 789 को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखते हैं, तो 23 54 9 को क्या लिखेंगे। तो देख लेते हैं 2 का कोड क्या है, तो 2 किसका कोड है, तो ये एन का है। ठीक, एन लिख दिया। ठीक, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 3 किसका है, तो 3 है अपना किसका, पी का, तो एन पी। ओके, ये क्वेश्चन, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, फिर क्या है, 5 है, तो 5 किसका है, टी का, तो एन पी टी, एन पी टी, तो तीनों में, दोनों में है टी। ठीक, फिर है 4 किसका है, तो 4 है अपना एस का, तो एस। ओके, तो एन पी टी एस एल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ना कुछ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कितने हैं 2018 1 को गुणा करने पर गुणनफल का पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। तो कौन सी संख्या का गुणनफल करें कि यहाँ पूर्ण वर्ग हो जाए, तो निकालते हैं अपन डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसको। ठीक, 20181। ठीक, अब देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा, 893 से हो जाएगा, 3 से कितने टाइम ये जाएगा 6 18। ठीक, कितने 2 21, तो 7 टाइम। ठीक, 2 टाइम 2 7 टाइम, फिर किससे जाएगा, वापस से 3 से चला जाएगा, 14 16 और 6 22, तो ये तो 11 से जाएगा, नहीं जाएगा 11 से, किससे जाएगा फिर 6 टाइम गया। ठीक, 2 1 21 8। ठीक, इसको देख लेते हैं अपन एक बार और। ठीक, सॉरी, इस क्वेश्चन में ये 1 की जगह 4 है। ठीक, क्या ये है अपना कितना है 2, क्या है 20181 नहीं है, ये 4 है। ठीक, तो देख लेते हैं अपन, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0। ठीक, फिर 9 टाइम, फिर 2 टाइम। ठीक, वापस 2 से चला जाएगा 5 टाइम। ठीक, 4 टाइम 1 6 टाइम। ठीक, फिर 2 से कितने टाइम, 2 टाइम 1 7 टाइम। ठीक, फिर 3 टाइम, फिर 3 से जाएगा अपना कितने टाइम, 3 9 जा 27। ठीक, 3 1 जा 3, फिर किससे जाएगा, किससे जाएगा ये, फिर किससे जाएगा ये, किससे जाएगा फिर 20। ठीक, किससे जाएगा ये 3 से चला गया अपना, तो कितना आ गया, ये आ गया अपना। ओके, एक बार और देखते हैं यार, बन नहीं रहा है क्वेश्चन अपना, इसमें ये संख्या तो अपनी सही है ना।
देख लेते हैं एक बार और, 20181, ठीक, 4 है ये, ठीक। देख लेते हैं 2 से 1 टाइम 0, ठीक, फिर 1 में नहीं जाएगा 0, फिर 9, फिर 2, ओके। फिर 2 से 5 टाइम 0, ठीक, 4 टाइम 2, सॉरी 1, 6 टाइम, ओके। फिर वापस से 2 से 2 टाइम 1, 5 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, ओके। फिर 3 से कितने टाइम, 8 टाइम 24, ठीक, 1, 12, तो कितने टाइम, 3 से 4 टाइम, फिर 1 टाइम, 8, 4, 1, ये किसका स्क्वायर है, ये 29 का है, ठीक, ये 29 आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक, और इन दोनों का जोड़ा नहीं बना तो 2 × 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 6, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों को और स्तंभों में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप सभी को पता है कि जब भी स्तंभ और पंक्ति का बोलता है क्वेश्चन में, तो वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक। स्क्वायर में ऐसे और ऐसे बिठाने के बोल रहा है वो, स्तंभ और लाइन में, ठीक, और दोनों में बराबर है तो ऐसे में स्क्वायर